हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। आज हम यूनिट 7 एग्रीगेट डिमांड के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल्स पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिट 7। जितना भी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया उसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हमने देखे थे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैनी मोर। तो एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर किसी ने भी एग्रीगेट डिमांड की वीडियोस ना देखी हो यूनिट 7 की, तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर टच करते ही इजीली जो आई बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको वीडियोस मिलेंगी। तो देखो ज़रा थोड़ा एक बार ओवरव्यू लेते हैं हम लोग फार्मूलाज का। एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला रहता है C+I। C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड एग्रीगेट सप्लाई, AS से हम इसे डिनोट करते हैं एंड इट इज़ आइडेंटिकल विद इनकम। इसको हम लोग इनकम भी बोलते हैं, वाई। तो AS इज़ इक्वल टू वाई और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, C+S। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है AD हुआ C+I, AS इज़ इक्वल टू C+S दैट इज़ इक्वल टू इनकम। अब कंजम्पशन फंक्शन हमने पूरा टॉपिक किया था, दैट इज़ डिनोटेड बाय अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन C इज़ इक्वल टू C बार प्लस BY। Here C is consumption, C bar is autonomous consumption plus B is MPC, marginal propensity to consume, Y is इनकम। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला एंड ऑल हमने अच्छा से डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये क्या है? C बार इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब इनकम ज़ीरो होती है उस टाइम जितनी भी कंजम्पशन है दैट इज़ autonomous consumption, C bar, B MPC, Y is income. Next is saving function. Saving function is denoted by S is equal to minus C bar। जो ऊपर C bar था उसका नेगेटिव होता है माइनस C बार, इसको हम S बार भी बोल देते हैं, प्लस 1 माइनस B। अब B था MPC, 1 माइनस MPC दैट इज़ कॉल्ड MPS, क्योंकि हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था MPC प्लस MPS इज़ इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा? 1 माइनस MPC इज़ इक्वल टू MPS। और Y तो इनकम है एंड MPS इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब अगर हम लोगों को MPC भी पता है तो हम 1 माइनस MPC पुट करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर MPS पर पता है तो डायरेक्ट MPS पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई इनकम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एंड ये ऑटोनोमस सेविंग्स बोल देते हैं, इस बार को हम लोग S इज़ सेविंग। तो दिस इज़ कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ये फॉर्मूलाज में यूज़ होने वाले हैं, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। तो नेक्स्ट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में APC होता है रेशो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, दैट इज़ C बाय में Y। APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग डिवाइड बाय इनकम S बाय Y। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज़ एडिशनल मीन्स चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम। इसका फॉर्मूला है डेल्टा C डिवाइड बाय में डेल्टा Y। चेंज इन Y डिनोमिनेटर में रहेगा, चेंज इन कंजम्पशन न्यूमरेटर में। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज़ चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम इज इक्वल टू डेल्टा सेविंग्स डिवाइड बाय में डेल्टा इनकम, डेल्टा S डेल्टा Y। देखो रिलेशन भी है APC, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, सम ऑफ बोथ इज़ इक्वल टू 1 एंड MPC एंड MPS सम ऑफ बोथ इज़ इक्वल टू 1। तो अभी हमने जस्ट ओवरव्यू लिया है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा है तो आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में। आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं आप। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से प्रैक्टिकल्स हम लोगों को करने हैं। यस सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको फाइंड C मीन्स कंजम्पशन फाइंड आउट करना है। जब आपको C बार 200 दिया है, MPC 0.5, MPC मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इनकम इज़ 100। ये आपको गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हम लोग कंजम्पशन फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड C इज़ इक्वल टू C बार प्लस B मल्टीप्लाई Y। तो अब यहाँ पे C बार हमें गिवन है, MPC B हम लोग किसको कहते हैं? MPC को ही B बोला जाता है, वो भी गिवन है, Y भी गिवन है।
एक मिसिंग है, सब वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो मिसिंग वैल्यू है दैट इज़ सी, वो हम लोगों को मिल जाएगी। तो वेरी सिंपल है, सी बार 200 प्लस बी इज़ 0.5 मल्टीप्लाई इनकम इज़ 1000, 200 प्लस 500 दैट इज़ 700। तो कंजम्पशन कितनी फाइंड हुई यहाँ पर 700। देखो अगर इसी क्वेश्चंस में ही हम लोगों को सेविंग भी बोल रखा है तो हमें पता है एक जो फॉर्मूला रहता है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम हम लोगों को भी पता है, कंजम्पशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, सेविंग हो जाएगा फाइंड आउट, दैट इज़ इनकम कितनी थी 1000 रुपीज़, कंजम्पशन फाइंड किया है 700 रुपीज़, सेविंग्स फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज़ 1000 माइनस 700 इज़ इक्वल टू 300। सेविंग्स क्या आ गई 300 आई हमारी, क्योंकि हम लोगों को इनकम और कंजम्पशन पहले ही पता था, इनकम गिवन था, सी हमने फाइंड किया हुआ था, सेविंग्स हमने निकाल लिया, इनकम माइनस कंजम्पशन करके सेविंग इज़ 300। यस क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब समटाइम्स देखो क्या होता है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे एस भी बोल सकता है निकालने को, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सेविंग फंक्शन का यूज़ करके। यस देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सेविंग निकालने को बोला है, वही चीज़ें दे रखी है, सी बार इज़ 200 MPC दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लोगों को MPS दिया हुआ है। MPS से MPC हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, MPC से MPS इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अगर MPC निकालना है यहाँ मुझे तो 1 माइनस MPS करूँगी, MPC आ जाएगा। पर यहाँ पे देखते हैं ज़रूरत है कि नहीं है। एंड इनकम हमें कितनी दी हुई है 1000 रुपीज़ की। तो देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन से पहले कंजम्पशन निकाला, क्योंकि हमें कंजम्पशन भी बोला था, देन सेविंग निकाल लिया, पर यहाँ पे सेविंग ही बोल रखा है तो हम डायरेक्ट सेविंग फंक्शन ही यूज़ कर लेंगे, क्यों क्वेश्चन को लेंथी बनाए। देखो सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस सी बार, ये फॉर्मूला था, प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई वाई। अब 1 माइनस बी क्या होता है हमारा, 1 माइनस MPS होता है। MPS हमें डायरेक्टली दे रखा है, मतलब 1 माइनस भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो MPS की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो सी बार दिया है, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस 200। सी बार 200 था, नेगेटिव होगा माइनस 200 प्लस MPS कितना है 0.4, इनकम कितनी है 1000, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, देन हमारा आंसर आएगा 200। सेविंग्स कितनी आ जाएगी 200। हम इसको प्रीवियस वाले क्वेश्चन के मेथड से भी कर सकते थे, कंजम्पशन फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे MPS की जगह MPC पुट करते, C निकल जाता, फिर इनकम माइनस C करके S निकाल लेते, पर उससे लेंथी हो जाता। तो हमें ट्राई करना होता है कि हम छोटे से छोटा कौन सा मेथड यूज़ करें। यहाँ पे सेविंग फंक्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे 1 माइनस बी पुट करना है हमने, 1 माइनस बी मतलब MPC, हमें तो डायरेक्ट ही 1 माइनस MPC दैट इज़ MPS की वैल्यू दी है, तो हमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट MPS की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सम करके कर, इस वजह से बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें अपीयर हो सकते हैं, लाइक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें हम लोगों को दिया क्या है, इनकम गिवन है, कंजम्पशन फुली गिवन है, हमें फाइंड करना है MPS एंड APS। देखो तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा MPS का फॉर्मूला क्या रहता है और APS का फॉर्मूला। देखो जैसे MPS का फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम, और APS का फॉर्मूला है इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय में Y। तो अब जो चीज़ हमें APC और APS फाइंड करने के लिए चाहिए, क्या हमने वो क्वेश्चन में गिवन है, पहले हमें ये देखना है। देखो APC के लिए सिंपल हमें कंजम्पशन और इनकम चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन डिवाइड बाय वाई, हर लेवल के ऊपर कंजम्पशन डिवाइड बाय वाई, कंजम्पशन डिवाइड बाय वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा APC। ये देखिए APC हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, कंजम्पशन कितनी है 15, इस लेवल पे इनकम कितनी थी, डिवाइड बाय 0, अनडिफाइंड या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद 50 डिवाइड बाय 50
1, 85 डिवाइड बाई 100 0.85, 120 डिवाइड बाई 150 दैट इज़ 0.8। देखो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में शो कर देते हैं, कोई फार्मूला नहीं लिखते, कुछ नहीं, तो इस चीज़ के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो पहले आप लोग फार्मूला लिखो और एग्जांपल के लिए नीचे भी आप लोग सॉल्यूशन में भी 1 या 2 पॉइंट शो कर सकते हो कि आप लोग कैसे एपीसी फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो एपीसी तो सिंपल था, नेक्स्ट है एमपीएस। एमपीएस के लिए हमें चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम चाहिए, पर ना तो हमें सेविंग्स दी है ना ही हमें चेंज इन सेविंग्स दी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या इनकम और कंजम्पशन की हेल्प से हम लोग सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। यस बिल्कुल कर सकते हैं फाइंड। सेविंग निकल गई तो चेंज इन सेविंग भी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग न्यू वाली सेविंग में से प्रीवियस वाली सेविंग को माइनस करते हैं तो क्या निकल जाता है, चेंज। सिमिलरली इनकम तो गिवन है, चेंज इन इनकम भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो सेविंग्स फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें पता है कि जो इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो हम यहाँ पे सेविंग फाइंड आउट करेंगे, 0 माइनस 15 माइनस 15, 50 माइनस 50 0, 100 माइनस 85 15 एंड 150 माइनस 120 30। दिस इज़ सेविंग्स। अब सेविंग्स भी है, इनकम भी है, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम निकालते हैं हम लोग। देखो चेंज इन सेविंग क्या होगी हमारी, फर्स्ट वाला तो इससे प्रीवियस कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ देते हैं। सेकंड लेवल पे देखें सेविंग्स चेंज होके कितनी हुई, इसमें से हमने प्रीवियस वाला माइनस करना है, न्यू वाले में से प्रीवियस वाला माइनस करना है। मतलब जिस लेवल की सेविंग्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी होती है चेंज इन सेविंग्स, उसमें से प्रीवियस वाला माइनस कर देते हैं, दैट इज़ 0 माइनस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 15 15 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम पे 15 माइनस 0 15, 30 माइनस 15 15। तो ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन सेविंग्स। अब चेंज इन इनकम देखते हैं, फर्स्ट लेवल पे ब्लैंक रहेगा, फिर नेक्स्ट पे 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50 एंड 150 माइनस 100 50। तो चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग दोनों आ गया। फॉर्मूला है एमपीसी का, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय में चेंज इन इनकम, मींस दिस डिवाइड बाय दिस। फर्स्ट वाला ब्लैंक रहेगा, सेकंड में 15 डिवाइड बाय 50, नेक्स्ट फिर 15 डिवाइड बाय में 50, 15 डिवाइड बाई 50, तो तीनों सेम रहेंगे। 0.3 कटिंग करके हमारे पास 0.3 0.3। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एमपीएस एंड एपीसी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही चीज़ देखनी होती है कि फाइंड आउट करते हुए हमें क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, और फार्मूले में जो चीज़ है वो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, अकॉर्डिंगली फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।